नमस्ते। कभी सोचा है कि गाड़ी में जो पेट्रोल डल रहा है वो पहले जैसा नहीं रहा, और ये बदलाव किसी छोटे मोटे नियम से नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की वजह से आया है। आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि अरे गाड़ी का माइलेज कम हो गया है या सफ़र थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो ऐसा महसूस करने वाले बहुत लोग हैं। और इसकी वजह शायद पेट्रोल पंप पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा फैसले में छिपी है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, और बात कोर्ट तक पहुंची कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है पेट्रोल पंप पर मिलने वाले एक नए किस्म के फ्यूल से। ये फ्यूल है E20। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिला हो। अब इथेनॉल क्या है? ये एक तरह का बायोफ्यूल है, मतलब जैविक ईंधन जो पौधों से बनता है, और भारत में तो ये ज्यादातर गन्ने से ही बनता है। सरकार ने क्या किया है कि पूरे देश में अब पुराने कम इथेनॉल वाले पेट्रोल की जगह यही E20 लागू कर दिया है। लेकिन जाहिर है इस बदलाव से हर कोई खुश नहीं था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां यह मामला कोर्ट पहुंचा। देखते हैं कि याचिकाकर्ता ने E20 के खिलाफ क्या दलीलें रखी, मतलब गाड़ी चलाने वालों की असली चिंताएं क्या थी। तो पिटिशन का जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि लाखों ड्राइवर्स को एक ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो शायद उनकी गाड़ियों के लिए ठीक ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, ये केस E20 को बैन करवाने के लिए नहीं था, नहीं, बल्कि ये इसलिए था कि पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल एक ऑप्शन की तरह मौजूद रहे। और ये चिंताएं सिर्फ हवा में नहीं थी, इनके पीछे डेटा था। पिटिशन में नीति आयोग की 2021 की एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये बताती है कि E20 के इस्तेमाल से 4 व्हीलर्स में 6 से 7% और 2 व्हीलर्स में 3 से 4% तक का माइलेज ड्रॉप हो सकता है। मतलब ये आंकड़े सीधे सीधे गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर दिखा रहे थे। पर बात सिर्फ माइलेज की नहीं थी। ड्राइवर्स की और भी बहुत सारी चिंताएं थीं, जैसे कि इंजन में जंग लगने का डर, पार्ट्स का टाइम से पहले घिस जाना, और एक बहुत बड़ा डर ये था कि अगर गाड़ी खराब हो गई तो कहीं इंश्योरेंस क्लेम ही रिजेक्ट ना हो जाए। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर साफ साफ लेबलिंग की कमी और कोई दूसरा ऑप्शन ना होना, ये भी बड़े मुद्दे थे। पिटीशन में यह भी बताया गया कि भारत की ये पॉलिसी दुनिया के दूसरे देशों से कितनी अलग है। जैसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में, वहां आज भी बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, और पंपों पर साफ साफ लिखा होता है कि पेट्रोल में कितना इथेनॉल है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? यहाँ सिर्फ इथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल ही बेचा जा रहा है, वो भी बिना किसी खास जानकारी के। अच्छा, तो ये तो हो गई एक साइड की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, समझते हैं कि सरकार ने इस पॉलिसी को क्यों और कैसे डिफेंड किया, और वो भी राष्ट्रीय हित के नाम पर। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने एक बहुत दमदार बात कही, जिससे सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि ये जो चुनौती है, ये असल में भारत के क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ने के रास्ते में एक रुकावट डालने की कोशिश है, और उन्होंने नेशनल सॉवरेनिटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर दिया। सरकार ने इस E20 पॉलिसी के पीछे 3 बड़े नेशनल गोल रखे। पहला, किसानों की इनकम बढ़ाना, क्योंकि इथेनॉल गन्ने से बनता है। दूसरा, विदेशी मुद्रा बचाना, सीधी सी बात है, इससे कच्चे तेल के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी। और तीसरा, कार्बन एमिशन यानी प्रदूषण कम करना, जो भारत की क्लाइमेट स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब जो याचिकाकर्ता की चिंताएं थी, उनके जवाब में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने ऑफिशियली भरोसा दिलाया और दावा किया कि E20 से तो गाड़ी का एक्सेलरेशन और राइड क्वालिटी और बेहतर होती है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि E20 इस्तेमाल करने से गाड़ी के इंश्योरेंस वैलिडिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक तरफ ड्राइवर्स की चिंताएं और दूसरी तरफ सरकार के राष्ट्रीय हित वाले तर्क, इन दोनों मजबूत दलीलों के बाद आखिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, चलिए अब उस पर आते हैं। ये पूरा मामला ना बहुत तेजी से चला। पिटीशन फाइल हुई अगस्त 2025 में, और ठीक एक महीने बाद 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसी दिन फाइनल फैसला भी आ गया। और फैसला था एक शब्द में, डिसमिस्ड, यानी खारिज। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए सिर्फ एक बात कही कि वो सरकार की पॉलिसी में दखल नहीं देगी। ये एक बहुत ही सीधा और पावरफुल तर्क था, जो ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकिंग में सरकार के अधिकार को प्राथमिकता दी गई। तो इस फैसले का आम ड्राइवर्स के लिए क्या मतलब है? अब आगे की राह कैसी होने वाली है?
देखिए, ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़े स्केल पर हुआ है। देश भर में करीब करीब 90,000 पेट्रोल पंपों पर अब E20 ही नया स्टैंडर्ड फ्यूल है। इसका मतलब साफ है, जो पुराने ऑप्शन थे जैसे E5 और E10 वो अब लगभग पूरी तरह से बाजार से बाहर हो चुके हैं। तो अब नई सच्चाई यही है, और इसके दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार के बड़े लक्ष्य हैं, किसानों को सपोर्ट करना, विदेशी मुद्रा बचाना और प्रदूषण कम करना, और वहीं दूसरी तरफ आम ड्राइवरों की अपनी चिंताएं हैं, माइलेज का कम होना, इंजन को नुकसान का डर और अपनी मर्जी का फ्यूल चुनने का ऑप्शन न होना। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं, राष्ट्रीय हित और एक कंज्यूमर के चॉइस यानी उसके चुनाव के अधिकार के बीच सही बैलेंस कहाँ होना चाहिए।